मैं आप लोगों को बताता चलूं दोस्तों कि बिरादरान वतन के यहाँ जो है 11 आरतियां सकती है, जिससे उनकी सुबह का आगाज होता है। जो 11 आरतियां हैं उनको लिखने वाला मुसलमान है जिसका नाम है शकील बदायूनी। वो 11 आरतियों को जिसने संगीत दिया है वो मोहम्मद रफी, और पर्दा सीनी पर जिस शख्स ने गाया है उसको दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान कहते हैं। दोस्तों, ये कौमी यकजहती का मुशायरा, इससे बढ़कर कौमी यकजहती की मिसाल और क्या हो सकती है कि हमारे बिरादरान वतन के वहाँ जो आरतियां सजती है, सुबह जो आगाज होता है, वो तमाम लिखने वाले मुसलमान, गाने वाले मुसलमान, संगीत देने वाले मुसलमान, पर्दे पर गाने वाले मुसलमान, और जहां पर सजती है वो हमारे भाई यानी बिरादरान वतन। ये है हिंदुस्तान। तो हिंदू और मुसलमान ये दो आंखें हिंदुस्तान की, जब तक ये दो आंखें जो आपस में मिलकर रहेंगी, हिंदुस्तान जो निर्माण होता रहेगा, तरक्की होती रहेगी। मगर आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि जहां पर मुस्लिम शोराए किराम ने उर्दू को बानो उरूज पर पहुंचाया है, वहीं पर हिंदू शोराए किराम ने उसमें 4 चांद लगा दिया है। ऐसा ही एक नाम हमारे दरमियान मौजूद है जिन्हें हम और आप डॉक्टर आनंद ओझा साहब, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है हेल्थ डिपार्टमेंट के, मैं उन्हें 4 मिसरे की जहमत कलाम दे रहा हूँ कि जबाने तो ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी मांगना चाहया हूँ। जबाने मुल्क की बहनें हैं यही पैगाम लाया हूँ, जबाने मुल्क की बहनें हैं यही पैगाम लाया हूँ। और मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर महसूस के आया हूँ। दोस्तों, भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए आप लोगों के रूबरू मोहतरम डॉक्टर ओझा साहब देते हैं। क्या बात है? रहे संग जब जुदा होकर बड़ा अंजाम देते हैं कतरे रेत के लेकिन समंदर थाम देते हैं। वाह 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 दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त शेर कह दिया आपने उर्दू मंच से हिंदी शायरी में। एक मरतबा तालियों से इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। प्यार मोहब्बत की जमीन है ये हिंदुस्तान। दिक्कत कहां है? हमारी फितरत में कहीं कोई कमी है। एक शेर और पढ़ रहा हूं आपके सामने कि अपने सभी गम सह लिए, अपने सभी गम सह लिए, फिर भी रहा जाता नहीं। क्या बात है? अपने सभी गम सह लिए, फिर भी रहा जाता नहीं। अब गैर की खुशियों का गम हमसे सहा जाता नहीं। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। ये आजमगढ़ की जमीन में इसलिए इस तरह के शेर पढ़ रहा हूं आपके सामने। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। अपने सभी गम सह लिए, फिर भी रहा जाता नहीं। अपने सभी गम सह लिए, फिर भी रहा जाता नहीं। अब गैर की खुशियों का गम हमसे सहा जाता नहीं। वाह दोस्तों, जहां घर में 2 भाई भी रहते हैं, तलखियां रहती हैं, लेकिन हमें सबक क्या लेना? एक शेर फिर मैं पढ़ रहा हूं। दे गया दिल को चुभन, दे गया दिल को चुभन, जो दे गया दिल को चुभन ताउम्र के लिए। क्या कहेंगे सर? जो दे गया दिल को चुभन ताउम्र के लिए, ताउम्र के लिए, आखिर वो तल्ख लम्हा गुजर क्यों नहीं जाता? वाह वाह। जो दे गया दिल को चुभन ताउम्र के लिए, ताउम्र के लिए, आखिर वो तल्ख लम्हा गुजर क्यों नहीं जाता? जब जिस्म पर लिपटे रहे फूलों के उम्र भर, कांटों को महकने का हुनर क्यों नहीं आता? वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह 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 कि जो दे गया दिल को चुभन ताउम्र के लिए, आखिर वो तल्ख लम्हा गुजर क्यों नहीं जाता? जब जिस्म से लिपटे रहे फूलों के उम्र भर, कांटों को महकने का हुनर क्यों नहीं आता? वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। शुक्रिया। एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं आपके बीच में, जो मेरे और आपके घर में रोज होती है। देखिए, किसी भी रिश्ते का कद ऊंचा क्यों है?
हम उसको अहमियत क्यों देते हैं। बहुत आसान लफ्जों में मैंने कहने की कोशिश की है, और ये आजमगढ़ है, मुझे मालूम है, मुझे तारीफ जरूर मिलेगी कि बीवी कहती पाया क्या है। बीवी कहती पाया क्या है। जब हम लौट के शाम को घर जाते हैं, अपनी अपनी फिक्र देखिए कि बीवी कहती पाया क्या है, बच्चा कहता लाया क्या है। क्या बात है। घर पहुंचूं तो माँ ये पूछे बेटा दिन भर खाया क्या है। वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, शायरी हो रही है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह 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 वाह। कि बीवी कहती पाया क्या है, बच्चा कहता लाया क्या है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। घर पहुंचूं तो माँ ये पूछे बेटा दिन भर खाया क्या है। शुक्रिया, शुक्रिया। ये आजमगढ़ के लोगों से यही उम्मीद थी मुझे, और अगर आप इसी तरह सुनते रहेंगे तो मैं इसी तरह शायरी आपको सुनाता रहूंगा। अब माँ के लिए तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, वालिदों के लिए भी चंद अल्फाज। एक हमारे नौजवान भाई महसूस करें कि एक बुजुर्ग बाप भी आपके लिए कहां तक जा सकता है, कहां तक क्या कर सकता है। शेर एक कथा देखिए इंशाअल्लाह कि उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं, उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है, उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है। वो परवरिश की राह में रुकता ही नहीं है। ये बाप का कान्हा है जो कितनी भी उम्र हो औलाद की खातिर कभी चुकता ही नहीं है। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। शुक्रिया, मैं पढ़ रहा हूं। वाह वाह कि उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है। वो परवरिश की राह में रुकता ही नहीं है। ये बाप का कान्हा है जो कितनी भी उम्र हो औलाद की खातिर कभी चुकता ही नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। और एक शेर अपने बुजुर्गों के लिए कथा सुन लीजिए, तो इसके बाद में सुनूंगा। ये एक किसी के मौजूदगी का क्या असर रहता है घर पे, देखिएगा कि साकी का जाम खाली फिर भी सुरूर देगा। साकी का जाम खाली है फिर भी सुरूर देगा। ये मंजर देखिएगा, इरशाद वाली साहब, कि साकी का जाम खाली फिर भी सुरूर देगा। सूरज जो छुप गया तो चंदा को नूर देगा। क्या बात है। सूरज जो छुप गया तो चंदा को नूर देगा। घर में बुजुर्ग पालो, बूढ़ा शजर समझकर, जो फल न दे सका तो साया जरूर देगा। वाह 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 डॉक्टर साहब, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह वाह वाह। कि साकी का जाम खाली फिर भी सुरूर देगा। सूरज जो छुप गया तो चंदा को नूर देगा। घर में बुजुर्ग पालो, बूढ़ा शजर समझकर, जो फल न दे सका तो साया जरूर देगा। शुक्रिया। और कुछ बातें मैं अपने पेशे से निकाल रहा हूं। जनाब, आप जब तक सुनते रहेंगे मैं सुनाता रहूंगा। कुछ बातें मैं अपने पेशे से निकाल रहा हूं। आदरणीय डॉक्टर ओझा साहब सरजमीन माहिल पर जो कि उर्दू अदब का गहवारा है, मैं तमाम की जानिब से आपका सुंदर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों एक मरतबा भरपूर तालियां बजा दीजिए डॉक्टर साहब के लिए कि वो आजमगढ़ के हैं। मैं एक शेर आपको दे रहा हूं। इंशाअल्लाह। अजब रिश्ते हैं पत्थर से, पहाड़ों सी खामोशी है।
अजब रिश्ते हैं पत्थर से, पहाड़ों से खामोशी है, पहाड़ों सी खामोशी है, पलट कर बोलते हैं तब जो हम आवाज देते हैं। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, अगर ये शेर पहुंच गया हो तो शेर आई हो रही है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, क्या अजब रिश्ते हैं पत्थर से, पहाड़ों सी खामोशी है, वाह वाह वाह, पलट कर बोलते हैं तब जब हम आवाज देते हैं। वाह तो ये आजमगढ़ के लिए शेर था, कहीं और के लिए नहीं, और मैं उम्मीद रखता था कि इस पर आपकी तारीफ आनी चाहिए थी। और दोस्तों, चूंकि मैं आपसे मेरी गुस्ताखी समझ लीजिए कि मुझसे पहले एक शायरा पढ़ के गई हैं, एक शेर उनकी नजर कर रहा हूं, उनके हवाले कर रहा हूं कि अपना चेहरा तो हटाओ तसव्वुर से मेरे, अपना चेहरा तो हटाओ तस्वीर से मेरे। अब ये नाजिम की तरफ से थोड़ा सा गलती हो गई कि मुझे शायरा के बाद भेज दिया मैंने, संजीदगी की बात मैं करना चाह रहा था। डॉक्टर साहब इनकी जानिब से उनकी नजर कर दीजिए, मैं कर रहा हूं, मैं आप ही के लिए शेयर कर रहा हूं जी जी जी, कि आप लोगों ने नजर ये शेर कि अपना चेहरा तो हटाओ तसव्वुर से मेरे, ये जो आईना है मुझको मेरा अक्स नहीं देता। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, शुक्रिया जनाब। और अशार में काफी पढ़ चुका हूं आपके सामने। दोस्तों, मैं आपको गजल पेश करूंगा, तरनू में पेश करूंगा, तह में पेश करूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे पेश करूंगा। एक बहुत नाजुक सा, एक नाजुक बहुत कथा है, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अधूरा शेर हर मेरा, मेरी गजलें अधूरी हैं। अधूरा शेर मेरा, अधूरा शेर हर मेरा, मेरी गजलें अधूरी हैं। मैं क्यों आगे नहीं लिखता, जमाना खूब कहता है। अधूरा शेर हर मेरा, मेरी गजलें अधूरी हैं। मैं क्यों आगे नहीं लिखता, जमाना खूब कहता है। रुका हूं आज तक लोगों, कहीं उसको न चुभ जाए, कलम की नोक के नीचे मेरा महबूब रहता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, शायरी हो रही है, वाह वाह वाह। रुका हूं आज तक लोगों, जमाना खूब कहता है, कहीं उसको न चुभ जाए, कलम की नोक के नीचे मेरा महबूब रहता है। शुक्रिया जनाब। और मैं अब चाहता हूं कि आपके सामने एक तरन्नुम में गजल पढ़ दूं, या जैसा हमारे जलाल भाई का हो। सुनो पढ़िए, सुनो दोस्तों और साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, बड़ी खूबसूरत गजल आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरत समाते हैं। ये माहौल का उर्दू अदब का मुशायरा, या ज़ेमुशान मुशायरा, आपके रूबरू मोहतरम डॉक्टर आनंद ओझा साहब। दोस्तों, शायरी एक जिम्मेदारी है। मैं अमेठी जिले में सीएमओ रह चुका हूं, बाराबंकी में सीएमओ रहा हूं। ये एक ऐसा मंच है कि हम आपको गजल को जरूर सुनाऊंगा आपके सामने, इंशाअल्लाह, कि जमाने की निगाहों में मैं ऊंचा उठ भी सकता था। जमाने की निगाहों में मैं ऊंचा उठ भी सकता था, कि जमाने की, मगर खुद की निगाहों में गिरूं अच्छा नहीं लगता। वाह 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 साहब, वाह वाह वाह, शुक्रिया। वाह वाह। और ये तरन्नुम में गजल सुन लीजिए आप। ये हमारी फरमाइश आई हुई है, उसके बाद जो आप गजल कहेंगे, मैं गजल दूसरी पढ़ने के मूड में था, लेकिन जो पहले फरमाइश पूरी करूंगा। तेरा अक्स दिल पर क्यों बने, जो निगाह में कोई और है। वाह वाह साहब, वाह वाह। ये बड़ी इस तरह की गजल है, इसका रूहानी पहलू है, रूहानी पहलू भी है। ये गौर से सुनिएगा इस गजल को, कि तेरा अक्स दिल पर क्यों बने,
जो निगाह में कोई और है। मंजिल मेरी हो तुम ही मगर मेरी राह में कोई और है। मंजिल मेरी हो तुम ही मगर मेरी राह में कोई और है। और बहुत खूबसूरत शेर है, देखिए, ये गजब रही उलझन मेरी किसको मैं अपनी वफा कहूं। ये गजब रही उलझन मेरी किसको मैं अपनी वफा कहूं। मेरी चाह में कोई और था, मेरी बाह में कोई और है। मेरी चाह में कोई और था, मेरी बाह में कोई और है। पढ़ रहा हूं, फिर से पढ़ रहा हूं मैं इसको। ये गजब रही उलझन मेरी किसको मैं अपनी वफा कहूं। मेरी चाह में कोई और था, मेरी बाह में कोई और है। और शेर देखिए, वो उंगलियां किसी और की जो नगीने मेरे पहन गया। थी वो उंगलियां किसी और की जो नगीने मेरे पहन गया। वो नकाब में कोई और था, ये निकाह में कोई और था। नकाब में कोई और था, ये